हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी अनबॉक्सिंग सीरीज की, जिसके अंदर हम डिफरेंट टेक प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स कर रहे होंगे, उनको रिव्यू कर रहे होंगे। तो आज जिस प्राइस सेगमेंट की हम बात करेंगे दैट स्टार्ट्स विद 30,000 एंड आज जिस लैपटॉप को हम अनबॉक्स करने वाले हैं इसका नाम है इन्फिनिक्स इनबुक X1 स्लिम। अब इन्फिनिक्स एक कंपनी है जो मोबाइल फोन्स बनाती है। इनबुक X1 इन्होंने पहले निकाला था, उसके बाद इनबुक X1 प्रो निकाला था और अब इन्होंने ये स्लिम नोटबुक निकाली है, जिसके लिए इनका क्लेम है कि ये थिनेस्ट एंड लाइटेस्ट लैपटॉप अवेलेबल है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो देखते हैं कि इनका क्लेम कितना सही है और ये लैपटॉप कितना इफेक्टिव है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अपना पहला लैपटॉप लेना चाहते हैं, फिर चाहे वो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हो, जैसे वीडियो देखना हो गया या फिर इंटरनेट सर्फिंग हो गया, असाइनमेंट वगैरह बनाना हो गया, डॉक्यूमेंट एडिट करने हो गए, पीपीटीज वगैरह बनाना हो गया, एंड वो स्टूडेंट्स जो साथ के साथ कोडिंग भी करना चाहते हैं। मतलब कोडिंग के लिए ये लैपटॉप कितना फिट रहेगा, हम उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे। तो अनबॉक्स करते हैं अपने इस लैपटॉप को। अब इसको कल हमने ऑलरेडी जो है थोड़ा सा अनबॉक्स कर लिया था, इसको चार्ज भी कर लिया था, उसके बाद सेटअप भी कर लिया था, यूज़ करके भी देख लिया था। आज इसको दोबारा से हम अनबॉक्स करने वाले हैं। यहाँ से हम फ्लैप्स वगैरह हटा रहे होंगे एंड कुछ इस तरीके से अंदर का बॉक्स जो है वो खुलता है। अब यहाँ सबसे पहली चीज़ जो हमें मिल रही होगी वो है एक यूज़र गाइड, जो यूजुअली हम प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद जब कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ समझना होता है, तब उसको खोल रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमें लैपटॉप के साथ मिल रहा होगा उसका एक 65 वॉट्स का चार्जर। अब ये जो चार्जर है ये मल्टी यूटिलिटी चार्जर है, मतलब कल मैंने इससे इस लैपटॉप को चार्ज किया, प्लस मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन को चार्ज किया विच इज़ C टाइप, प्लस मैंने अपने दूसरे लैपटॉप को इससे चार्ज किया। तो काफ़ी सारे मेरे डिवाइसेस जो इससे चार्ज हो गए। एंड इसके साथ एक C2C हमें केबल मिल रहा होगा। एंड फाइनली हमारी स्टोरी का जो हीरो है, हमारा लैपटॉप, इसको पील ऑफ करेंगे। अब ये जो कलर है ये अवेलेबल था 4 कलर्स में। मैंने अपना जो मेरा फेवरेट कलर है ब्लू उसको देखा है। इसके अंदर मेटल बॉडी है आउटर सरफेस पे, तो ये लैपटॉप आउटर कुछ ऐसा दिखता है। अब मैंने जो अपना लैपटॉप लिया था कोडिंग के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट ईयर में लिया था और वो करीबन मुझे 25,000 का लैपटॉप था, मुझे 30,000 में मिला था क्योंकि साथ में प्रिंटर वगैरह भी था उसके साथ जो कभी यूज़ नहीं हुआ। अब उस लैपटॉप में मुझे सबसे बुरी चीज़ एक जो लगती थी वो थी उसकी प्लास्टिक बॉडी। उस टाइम पर इतना कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने प्लास्टिक बॉडी का लैपटॉप लिया था, तो 2-2.5 साल के अंदर ही उसके अंदर क्रैक्स आने लग गए थे। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेटल बॉडी इसलिए ज़रूरी होती है ताकि लंबे टाइम तक आप सेम लैपटॉप को यूज़ कर पाएँ, और इस लैपटॉप के अंदर वही सेम मेटल बॉडी आपको मिल रही होगी। अब इसके साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि उस लैपटॉप के क्या स्पेसिफिकेशन थे। तो वो एक i3 लैपटॉप था, बहुत पुरानी जनरेशन का, पर उसके साथ मैंने 4 साल अपना कोडिंग करके निकाल लिए। तो इस लैपटॉप को देखेंगे कि ये उससे बेटर है या नहीं। सेम सेगमेंट में दोनों लैपटॉप्स हैं। इस लैपटॉप के अंदर बाहर की तरफ हमें एक मैट फिनिश मिल रही है, एक सैटिन फिनिश, 2 पार्ट्स में पूरा जो बॉडी है वो डिवाइडेड है। आगे आपको इन्फिनिक्स का लोगो मिलेगा एंड इस पर लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट यूनिक। अब इसको खोल के अगर मैं देखूं तो ये वाली शीट हम हटा रहे होंगे। अब इस लैपटॉप को ऑन हमने किया है। अब इस लैपटॉप की सबसे अच्छी चीज़ जो एज अ कोडर मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है इसमें बैकलिट कीबोर्ड है, यानी आपकी कीज़ जो हैं वो अंधेरे में चमकती हैं। अब ये एक फीचर है जो स्पेसिफिकली मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हॉस्टल के अंदर फर्स्ट ईयर में हम सब रूममेट्स जो हैं जिसको जल्दी सोना होता तो वो लाइट बंद कर लेते थे, तो कोडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता था। मेरे लैपटॉप में पर्सनली बैकलिट कीबोर्ड नहीं था, तो बैकलिट कीबोर्ड जो कोडर्स होते हैं, आपको स्पेशली रात में काम करना अच्छा लगता है, तो उस टाइम पे बहुत आपके काम आएंगी। प्लस इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो इंटेल का कोर i3 है। अब ये 10th जनरेशन प्रोसेसर है, तो आपको थोड़ा सा पुराना लगेगा क्योंकि आज इंटेल का 12th जनरेशन तक आ गया है, बट जो सेगमेंट है इसका, जो प्राइस सेगमेंट के अंदर जो ये लैपटॉप आता है उस हिसाब से डुएबल है। स्क्रीन को अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट एंड राइट की तरफ बहुत पतले से जो बेजल्स हैं वो हैं। ऊपर की तरफ आपको 2 लाइट्स मिल रही होंगी जो मुझे बहुत यूनिक लगा। अब जब भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं जूम पे, गूगल मीट पर, तो उस टाइम पर अगर आसपास लाइटिंग कम है तो आपका फेस जो है वो लिट हो जाएगा, या फिर आप अंधेरे में रात में बैठ के किसी के साथ वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो उस टाइम पर लाइट आ जाएगी।
ये मैंने परसीव किया है कि ये फ़ायदा होगा इस चीज़ का। ऑल्दो मोस्टली जो वीडियो कॉल्स होती हैं वो फुली आप अच्छे से लाइटिंग वगैरह सेट करके तब आपको मीटिंग्स वगैरह करनी चाहिए एंड इंटरव्यू कॉल्स करने चाहिए। इसके साथ साथ इसके अंदर 750p का आपको कैमरा अवेलेबल होगा, ताकि सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप असाइनमेंट नहीं कर पाए, अपने थर्ड फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स के लिए आप इंटरव्यूज भी दे पाए सेम लैपटॉप के ऊपर। अब यूजुअली स्टूडेंट्स मुझसे सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि i3 क्या काफ़ी होगा हमारे कोडिंग वाले और बाकी सारे कामों के लिए। अब मेरा जो लैपटॉप था वो भी i3 था। मुझे पर्सनली लगता है कि i3 काफ़ी होगा आपके मोस्टली काम निकालने के लिए, एंड ये जिस प्राइस सेगमेंट में आता है उस हिसाब से i3 जो है काफ़ी डूएबल चीज़ें आपके लिए कर देता है। जैसे इसका प्राइस है 32,990 एंड कुछ ऑफर्स के साथ दिस इज़ 3990, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। अगर आप कोडिंग के लिए स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो नॉर्मल जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन होगी, इंटर्नशिप की प्रिपरेशन होगी, प्लस आपके कॉलेज के जितने भी असाइनमेंट्स या इंटरनेट यूजेज होगा, वो सारा का सारा i3 के अंदर हो सकता है। कहाँ पे आप अटक रहे होंगे? आप अटक रहे होंगे मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें जब आप सीखने निकलेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग करनी है तो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हैवी एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर चलाने हैं, या आपको एंड्रॉयड स्टूडियो जैसे हैवी ऐप्स चलाने हैं, उन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा हैवी एंड वाले लैपटॉप्स लेने पड़ेंगे। वहाँ पर आप i5, i7 को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर जिस प्राइस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर i3 ही मोस्टली अवेलेबल होता है, एंड इससे आपके ज़्यादातर काम, ऑलमोस्ट सारे काम निकल जाते हैं जो ज़रूरी होते हैं कॉलेजेस के अंदर। अब इस लैपटॉप के पोर्ट्स की बात करें तो एक इसमें हमें मिलेगा HDMI के लिए पोर्ट, एक है USB के लिए पोर्ट, और लेफ्ट साइड में एक है C टाइप चार्जिंग के लिए। राइट साइड में हमें मिलेगा एक और USB के लिए हमारा ऑडियो जैक, उसके साथ साथ एक और C टाइप ताकि SSD अगर आपको एक्सटेंड करनी हो तो। इसके साथ हमें एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलेगा, डायरेक्टली आप कार्ड डाल सकते हैं, प्लस एक K-लॉक। अब मैंने भी नया नया डिस्कवर किया है कि लैपटॉप्स के अंदर यूजुअली K-लॉक्स किस लिए होते हैं कि अगर आप लाइब्रेरी वगैरह में बैठे हैं तो इनके लॉक्स आते हैं, डायरेक्टली आप उसको प्लग इन कर सकते हैं और किसी जगह से बांध सकते हैं। तो अगर आप पानी वगैरह पीने गए हैं, कुछ पेन वगैरह लेने गए हैं, तो आपकी एब्सेंस में कोई आपका लैपटॉप लेकर नहीं जाएगा। तो K-लॉक कंसिग्नेंट लॉक होता है जो आपके डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है थेफ्ट से। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब ये जो लैपटॉप है इसके अंदर रैम हमें 8 GB की मिल रही है, विच इज़ एनफ। मेरे वाले लैपटॉप में 4 GB की रैम थी। मोस्टली क्योंकि मेरा पहला लैपटॉप था तो कंपैरिजन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, तो मुझे स्लो तो नहीं लगता था, एंड 8 GB तो मुझे पर्सनली लगता है इज़ गोइंग टू बी एनफ। उसके साथ साथ इसके अंदर जो स्टोरेज है वो SSD टाइप की है, 512 GB है स्टोरेज, एंड SSD HDD के अंदर डिफरेंस थोड़े बहुत आ जाते हैं। SSD यूजुअली थोड़ी सी महंगी होती है और इसकी वजह से ना आपका बूटिंग टाइम कम हो जाता है, यानी आप अगर लैपटॉप को खोलेंगे तो वो आपके लिए जल्दी खुलेगा। कुछ आप ऐप्स अंदर खोलेंगे, सॉफ्टवेयर अंदर खोलेंगे तो वो भी जल्दी खुलेंगे। तो इसके अंदर SSD है जो मुझे काफ़ी प्यारा लगा कि 512 GB की SSD भी आ गई है आपके पास और 8 GB की रैम भी है। तो अगर मेरे पास चॉइस होती कि मेरा जो पुराने वाला लैपटॉप है उसकी जगह मैं थोड़े 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डालकर ये वाला ले लेती क्या, तो डेफिनेटली मैं ले लेती। अब इस लैपटॉप के अगर वेट की बात करें तो इसका वेट है 1.24 kgs, एंड मैंने आज अमेजोन पर चेक करके देखा, मुझे 30 से 40,000 की जो रेंज होती है उसके अंदर इससे हल्का लैपटॉप 1.24 kg का लैपटॉप मुझे पर्सनली आज नहीं दिखा। किसी और प्लेटफॉर्म पर हो सकता है हो, पर अमेजोन पर मैं नहीं ढूंढ पाई आज उसको। प्लस लाइट वेट लैपटॉप के फ़ायदे क्या होते हैं, कॉलेज के अंदर आपको यूजुअली कैरी करना होता है, ऑफिस के अंदर कैरी करना होता है रोज़ लैपटॉप, तो अगर एक लाइट वेट लैपटॉप होगा तो उसको कैरी करना बहुत आसान होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा आप कोई बोझ लेकर जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के लिए तो और भी हल्का सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो आपको लेकर जाना है। फ्री टाइम में आप लाइब्रेरी में बैठकर कोड कर रहे होंगे, कहीं टेरेस पे बैठ के कोड कर रहे होंगे अपने कॉलेज के, तो इस तरीके से गार्डन में बैठ के कोड कर रहे होंगे, कैंटीन में बैठ के चला रहे होंगे, तो वहाँ पर लाइट वेट लैपटॉप अगर आपका होता है तो एज ए कॉलेज स्टूडेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब इस लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी जो प्री इंस्टॉल्ड है विंडोज़ 11 पहले से ही आपके लिए इंस्टॉल होकर आता है, प्लस जो साइज़ है स्क्रीन साइज दैट इज़ 14 इंचेस का, कलर एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, 300 निट्स ब्राइटनेस है इसके अंदर, एंड फुल HD क्वालिटी में हम कंटेंट को देख सकते हैं। अब साउंड को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। करने के बाद आपके किस किस लेवल पर प्रमोशंस हो रहे होंगे, कंपनीज के अंदर किस किस लेवल पर इंजीनियर्स काम करते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन जनरल कंपनीज के अंदर क्या सिनेरियो फॉलो होता है। तो ऑडियो जो है वो ठीक आ रही है, प्लस एडिशनली हम यूजुअली जो है स्टूडेंट्स ईयरफोन्स यूज़ करते हैं, तो ईयरफोन्स वगैरह हम यूज़ कर रहे होंगे।
अब इसमें साथ के साथ पीछे आपको एक कूलिंग फैन दे रखा है जो यूजुअली गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर अवेलेबल होता है। प्लस इसके अंदर जो स्टोरेज है वो NVMe PCIe 3.0 SSD है। अब मेरा फाइनल रिव्यू क्या होगा इस लैपटॉप के बारे में, अगर आप 30,000 के आसपास की प्राइस रेंज का कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं, आप एक बिगिनर हैं, एक कॉलेज स्टूडेंट है, तो उस रेंज के अंदर ये एक ठीक लैपटॉप है, इसको आप लेना कंसिडर कर सकते हैं। अब मुझे इस लैपटॉप के बारे में जो चीज़ें ठीक लगी, एक तो इसकी मेटल बॉडी है, दूसरा इसके अंदर 512 GB का SSD अवेलेबल है, 8 GB रैम है एंड बैकलाइट कीबोर्ड है, माय फेवरेट। और जो चीज़ मुझे ठीक लगी वो है i3 प्रोसेसर प्लस 10th जनरेशन का भी है, तो हल्का सा आपको पुराना लग सकता है। अब इसके टोटल अवेलेबल 5 अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जिसमें किसी में आपको रैम ज़्यादा मिल जाएगी, किसी में आपको स्टोरेज कम ज़्यादा मिल जाएगी। तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब इसके अलावा अगर आपको किसी और लैपटॉप का रिव्यू चाहिए या किसी और चीज़ का जो आपको लगता है कॉलेज के अंदर या वर्क लाइफ के अंदर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।